सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर केसी ड्रामा। तो आज से मैं जो है माय रोबोट बॉयफ्रेंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, जिसको 7.4 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 और 95% गूगल द्वारा उसको लाइक किया गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो इस ड्रामे की शुरुआत में बहुत सारे लोगों को जो है चोट लगी होती है, तो वहाँ पे जो है एम्बुलेंस आई रहती है। तो वहाँ पे जो है एक लेडी जो है अपनी बच्चे के साथ कार में जो है फंस जाती है और बाहर जो है वो तार की वायर खुली होने की वजह से जिसमें से जो है करंट निकलता है, तो वो कार से बाहर नहीं आ पाती और वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है। तो उनमें से एक डॉक्टर जिसका नाम होता है मोबे, तो वो जो है एक लड़के के हाथ में जो है रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन देखता है। तो उस एरोप्लेन की मदद से वो जो तार है वो ऊपर की तरफ खींचता है और जिससे वो तार ऊपर आ जाती है और वो जो है सेफली उस बच्चे और उस लेडी को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। अब जो है वो सब जो है सारे डॉक्टर मिलके पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा होता है, सेफ करा होता है। तो वहीं पे जो है एक लड़की जिसका नाम होता है मांग्यान, तो वो जो है आइसक्रीम खा रही होती, तो अचानक से जो है शीशे के सामने, उस एम्बुलेंस के शीशे के सामने अपना चेहरा देखने लग जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और चेहरा बनाने लग जाती है। और वो उसी सीट में जो है मोबे बैठा होता है और वो उस लड़की को देख रहा होता है। तो वो क्या करती है, अपनी आइसक्रीम की क्रीम को जो है वो एम्बुलेंस की कांच में मारती है और फिर जो है उसका फैला देती है उस क्रीम को पूरा। और फिर वो जो है एम्बुलेंस अचानक से स्टार्ट होती है, तो वो जो उसकी आइसक्रीम की क्रीम है वो सारी फैल जाती है। अब जो है वो रात को जो है वो पार्टी करती है, वो सब जो है खूब ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और वो बोलती है कि मेरे को तो जो है नशा नहीं होता। तो वो बोलती है कि मेरा अब यही मतलब इच्छा है कि मेरे को तो नौकरी मिल गई, तो मेरे को एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिले जो कि सिर्फ मुझे ही प्यार करे, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अब जो है उनमें से उसकी फ्रेंड को जो है ज़्यादा ही ड्रिंक हो जाती है, तो वो उल्टी करने लगती है। तो वो हेल्प के लिए जो है वो जाती है मांग्यान। तो उतने में से जो है मोबे भी वहीं से जा रहा होता है, तो उस लड़की को देख लेता है। तो वो बोलता है कि तुमने जो है कपड़े ज़्यादा ही टाइट पहने, इस वजह से तुम्हें जो है उल्टी करने में और सांस लेने में जो है दिक्कत हो रही है। तो वो जो है उसके हल्के से कपड़े ढीले करने लगता है। तो जो है मांग्यान वो देख लेती है और उसको गलत लगता है। तो जो है पहले तो मोबे को बोलती है कि तुम इतने स्मार्ट, और उसको लाइक करने लग जाती है, लेकिन फिर वो जो है नशे की हालत में होती है, वो जो है उसको मारने स्टार्ट कर देती है। अब जो है वो उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसको अस्पताल में भर्ती भी कर देता है, उस लूसी को। और फिर बोलती है काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। वो नशे की हालत में होती है उस टाइम पे भी। फिर वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसकी तरफ इग्नोर मारता है और वो उसको वहीं पे छोड़ के चले जाता है। तो उतने में से जो है वो देखता है कि दो लड़के जो है उसको छेड़ने लगते हैं। तो वो क्या करता है, उनको मारने पीटने लग जाता है और फिर जो है वो लड़की को जो है अपना कोट उड़ा देता है क्योंकि उसके कपड़े जो है वो हल्के से फट चुके होते हैं। तो वो लड़की जो है फिर से वापस पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। तो वो क्या करता है, उसका मुंह जो है वो पानी की तरफ लगा देता है और जिससे जो है उसका नशा जो है वो थोड़ा उतर जाता है। और फिर वो उससे जो है वो सॉरी भी बोलती है। तो उसको जो है टैक्सी में बैठा देता है और बोलता है तुम सेफली घर चले जाना। तो वो जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो इससे इम्प्रेस हो जाती है और उसको लाइक करने लगती है। तो वो जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसमें बोलता है कि आज मैंने क्या क्या करा और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। वो अपनी सारा शेड्यूल बताता है और वो जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके जो है यूफी को भेज देता है। तो अब जो है इस लड़की का पूरा चेहरा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ आंखें ही आंखें दिखाई जाती है इस ड्रामे में। अब वो सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहा होता है, तो उसके पापा का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि जो है मैं अपना घर का पासवर्ड जो हूँ भूल चुका हूँ, तो फटाफट से मेरे घर आ जाओ। तो उनके घर जाता है और जो है वो घर का जो है गेट का लॉक खोल देता है। तो अब उनके घर में जो है दिखाया जाता है कि एक डॉग होता है जो कि रोबोट होता है और वो बहुत सारी चीज़ें, वो दो पैरों में भी चल पाता है। तो उनके घर में थोड़ा रोबोट टाइप का सीन दिखाया जाता है। अब जो है मानयान जो है वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है जो हॉस्पिटल में भर्ती होती है अभी भी, और उससे बोलती है कि तुम जो है उस डॉक्टर के बारे में पता करो। अब जो है उसका फर्स्ट डे होता है, तो उसके साथ जो है दो नए लोग और भी जुड़े होते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ही उसके अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं शुरुआत में ही। उसके बाद जो है मोबे के घर का सीन दिखाते हैं, डैड के घर का सीन दिखाते हैं, जिसमें जो है उनके घर में जो है एक रोबोट भी दिखाया जाता है जो ह्यूमन की तरह तो नहीं दिखता, लेकिन उसका साइज़ और पोस्चर जो है वो ह्यूमन की तरह होता है। अब मान्यान की जो है फ्रेंड जो है उसको सारी चीज़ें बताती है
कि वो जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और सब उसको लाइक करते हैं। और वो ये भी बताती है कि उसकी अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसकी छुट्टी जो है 8:30 बजे होगी। तो मांगयान जो है वो 8:30 बजे करेक्ट नीचे वेट करती है उसका। और फिर वो बोलती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और वो सॉरी भी बोलती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वो उससे बोलती है कि मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो ताकि मैं वो कोड आपको दे दूँ। तो बिना कुछ सुने चले जाता है। तो अपना नाम चिल्लाती कि मेरा नाम ये है। फिर भी वो जो है उसकी जो है आवाज़ को इग्नोर मारता है और वहाँ से चले जाता है। अब उसकी फ्रेंड जो है अस्पताल से निकल चुकी होती है, तो उसी के बारे में बोलती है। तो बोलती है कि तुम कितना बोलोगे उसके बारे में। और फिर उसकी फ्रेंड जो है मांगयान को ये भी बताती है कि शायद से मुझे थोड़ा पता चला है कि जो मोबे है वो सुबह सुबह जो है जॉगिंग के लिए जाया करता है पार्क। तो अगले दिन जो है वो सुबह सुबह टाइम पे रेडी हो जाती है, सुबह सुबह उठ जाती है और वो जॉगिंग के लिए चली जाती है। और वो उससे बोलती है कि तुम तो मुझे कभी नहीं दिखे, आज पहली बार दिखे। तो उसको इग्नोर मारता है, तो वो अपने पैर में मोच आने का ड्रामा करती है। तो वो डॉक्टर होता है तो उसको तुरंत पता चल जाता है और वो बोलता है तुम्हारा पैर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो उससे बोलती है, तुरंत जब मुंह पे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हो और अट्रैक्टिव दिखते हो। और वो फिर भी उसको इग्नोर मारता है और वो लेकिन खुश हो जाती है। अब जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वहीं पे कॉफ़ी के लिए बैठा होता है एक रेस्टोरेंट में, वहीं पे पार्क के पास। तो उतने में जो है वहाँ पे मांगयान आ जाती है और वो बोलती है ये लो तुम ये बन खा लो। तो जो है वो मना करता है कि मैं ये बन नहीं खाऊंगा। उसको बोलता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए, मैं खाना खा के आया हूँ घर से। लेकिन जो है उसके पेट में जो है वो गुड़गुड़ की आवाज़ आ जाती है, जिससे मांगयान बोलती है कि इसका मतलब तुमने नहीं खाया और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलता है ठीक है, मैं इस बन को एक ही शर्त में खाऊंगा, अगर मैं इस बन को खाऊंगा तो तुम मुझे फिर उसके बाद परेशान नहीं करोगी। तो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, और वो उसको ओके बोल देती है। और फिर वो बन खा के वहाँ से जो है चले जाता है। तो जो है मांगयान उसकी पीछे से फ़ोटो खींच लेती है और अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा लेती है। अब मांगयान की जो बॉस है वो भड़कती है मांगयान पे और उसकी क्लाइंट पे कि तुमने काम पूरा क्यों नहीं करा। तो उसकी जो फ्रेंड होती है मांगयान की, जो एम्प्लॉय होती है साथ में, वो सारा जुर्म जो है मांगयान पे डाल देती है। और मांगयान फिर बाद में उससे बोलती है कि हम क्यों ना इस टॉपिक पे काम करें। तो वो बोलती है तुमने अच्छा आइडिया दिया, और वो सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। अब जो है जितने भी डॉक्टर होते हैं वो मोबे को बताते हैं कि एक जो लड़की है वो छत पे सुसाइड करने जा रही है, पेशेंट उनकी। तो जो है वो सब जो है छत पे जाते हैं और उस पेशेंट की मॉम भी जो है वो छत पे जाती है। तो बोमे जो है उसको रोकता है कि तुम सुसाइड मत करो, उसको रोकता है तुम नीचे उतरो, मैं तुमसे बात करेंगे हम। वो लेकिन नहीं मानती। और वहीं पे जो है मांगयान भी पहुंच जाती है और वो बोलती है तुम एक बार अपनी मॉम के बारे में भी तो सोचो। लव करना मतलब बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन तुम अपने पीछे जो है तुम मर जाओगी, लेकिन जो है तुम्हारी मॉम पीछे पीछे तुम्हारी पीछे पछताएगी और अंदर ही अंदर दुखी होगी। वो उसकी मॉम भी वहाँ पे जो है रो रही होती है। तो उसकी अपनी मॉम की शक्ल देखती है और फिर जो है वो चुपचाप से नीचे आ जाती है। तो फिर उसकी मॉम जो है अपनी बेटी को जो है गले लगा लेती है। अब फिर जो है वही सीन दोबारा दिखाते हैं कि जहाँ पे जो है मोबे जो है वापस से वीडियो रिकॉर्ड करता है और जो है वापस वो जो है यूफी को भेज देता है वो वीडियो रिकॉर्ड। और फिर जो है वो अचानक से एक छोटी सी गैजेट को देखता है और वो उससे बात मतलब ऐसे ही बोल रहा होता है, उसमें मन में बड़बड़ा रहा होता है, सोच रहा होता है। अब जो है वो मांगयान जो है वो हॉस्पिटल गई होती है, तो वो साथ में घर आते हैं। तो वो बता रहा होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं डेथ के। तो बोलती है हमें हार नहीं माननी चाहिए ये सब। तो जो है मोबे बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ भी बहुत पहले ही हो गई थी, जिससे जो है पता चलता है कि उसकी मॉम अभी नहीं है। तो फिर जो है वो बहुत खुश होती है। तो मांगयान वो बोल रही होती है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो वो पहले ही मना कर देता है। वो बोलता है सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन जो है मैं किसी को पहले से ही जो है लाइक करता हूँ, इसलिए जो है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जो है नहीं आ सकता। तो मांगयान जब ये सुनती है तो उसको शर्म आती है और वो अपना चेहरा ढक लेती है और वो बोलती है अब ये बात सुन के जो है मेरे को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। और वो जो है वहाँ से जो है मैं बोलती कि मैं यहाँ से अब चली जाती है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो है मोबे जो है अपने पापा के घर जाता है अगले दिन। तो वहाँ पे खाना खाने बैठता है। तो उसके घर में बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो
जो है मोबे से बात करने की कोशिश करते हैं, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है मोबे को जो है इरिटेशन होती है उनकी आवाज़ सुन के। उसके पापा बोलते हैं अगली बार से जो है मैं इनका जो है माइक जो है बंद कर दूंगा, जब भी तुम घर आओगे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है मोबे बोलता है क्यों ना आप एक बेटा भी बना लो, इन्हीं को ही अपना बेटा बना लो। और फिर बोलता है अगर आपको अकेला महसूस होता है तो आप मुझसे बात करो ना, मैं बताऊंगा। तो बोलता है नहीं मुझे अकेला महसूस नहीं होता ये सब। तो वो बोलता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अकेला महसूस होता तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। और फिर उसके पापा जो है वो मना करते हैं और फिर वो जो है वो गुस्से में जो है वहीं से चले जाता है। अब जो है उसके पापा का रूम दिखाया जाता है। उसके पापा के रूम में जो है बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, वो अलग सीक्रेट रूम टाइप का होता है जहाँ पे बहुत सारे जो है गैजेट्स होते हैं, सारे कंप्यूटर लैपटॉप पड़े होते हैं। वो अचानक से एक बटन प्रेस करता है जिसमें से जो एक रोशनी आती है और एक इंसान का चेहरा दिखना है, मतलब उसकी पूरी बॉडी दिखती है। और फिर उससे बात करने लग जाता है कि मैं जो हूँ कभी अच्छा पापा नहीं बन सका और मैं कभी भी उसको तो मतलब प्यार नहीं कर सकता। और उससे पता चलता है कि वो जो चेहरा जो इमेज बन रही थी वो और किसी की नहीं, मोबे की जो है मॉम की थी, जो कि अभी नहीं है। तो उससे बात करता है, वो बहुत दुखी भी होता है कि मेरे बेटा जो है मुझसे प्यार नहीं करता और वो मुझसे जो है गुस्सा में रहता है। और फिर वो जो है ये सब उससे बात करता है और फिर जो है उसको बंद कर देता है। अब जो है मांग्यान जो है उसके ऑफिस के नीचे खड़ी रहती है, उसके अस्पताल के नीचे, और वो बोलती है तुम्हारा कोट। तो बोलता है तुम तो बोल रही थी तुम मेरे घर के एड्रेस में भेजोगी। तो बोलती है कि मैंने तो पहले यही सोचा था कि मैं तुम्हारे घर के एड्रेस में भेजूंगी, लेकिन फिर जो है मैंने सोचा कि मैं तुम्हें जो है हाथों हाथ भेज देती हूँ ताकि जो है तुम्हारे इसी बहाने में जो है लास्ट टाइम तुम्हें देख सकूँ। और वो बोलती है आज के बाद जो है मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो जैसी वहाँ से जाने लगती है तो उसको अचानक से कुछ याद आता है। वो बोलती है मैंने जो है टिकट्स खरीदी थी 2, ताकि जो है हम दोनों बाद में जो है घूमने जाए, तुम्हें मतलब मूवी देखने जाए ये सब। तो अचानक से उसके पर्स से जो है बिल्कुल सेम टू सेम वही जो गैजेट होता है मोबे के पास, बिल्कुल वैसे ही मांग्यान के बैग से भी गिरता है। और जो है वो उसको देखता है और उसको उठाता है, तो उसको जो है कुछ याद आने लगता है। तो उसमें वो दिखाते कि बचपन में जो है एक लड़की का जो है यही गैजेट जो है ख़राब हो जाता है, वो जो दूसरा लड़का होता है वो जानबूझ के अदला बदली कर देता है उस लड़की को खुश करने के लिए, ताकि वो उदास ना हो। और वो बोलता है तुम ये मतलब उसको लड़की को भी बताता नहीं है और वो अपना वाला उसको दे देता है। तो उससे पूछता भी है कि जो है तुम्हारे पास ये गैजेट कहाँ से आया। तो बोलती है कि ये गैजेट जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास है, बचपन में जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ये मुझे दिया था, उसने ये जो चेंज कर दिया था मेरे से। तो जो है वहाँ से बोलती है कि ये टिकट तुम अब अपने पास रखो, तुम अपनी जो है गर्लफ्रेंड के साथ चले जाना यहाँ पे। और वो जो है अपना गैजेट लेके जो है वहाँ से चली जाती है। तो वो जैसी जा रही होती तो मोबे उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि तुम ये एक टिकट तुम अपने पास रखो, और हम लोग जो है मैं जो है ट्रिप पे जा रहा हूँ कहीं पे किसी काम की वजह से, तो जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो बोलती है तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना। तो वो बोलता है किसने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलती कि तुमने बोला था ना तुम किसी को लाइक करते हो। तो बोलता है हाँ मैं लाइक करता हूँ, लेकिन अभी हम रिलेशनशिप में नहीं है, ये सब बोलता है। और वो बोलता है कि जब मैं वहाँ से ट्रिप से वापस आऊँगा तो हम जो है दोनों के दोनों साथ में इसको देखने जाएंगे। तो जो है ये बात सुन के मांग्यान जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सच में चलोगे। तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सच में चलूँगा। तो अब मोबे जो है ट्रिप के लिए जा रहा होता है, तो उसके पापा जो है उसको एक गैजेट देते हैं, वॉच टाइप का देते हैं और बोलते हैं इसको प्लीज़ पहन लो, मेरे लिए पहन लो। और वो जो है वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी मतलब मुसीबत में आओ तो इसका बटन दबा देना, तो जो है सिग्नल सीधा मेरे पास पहुंच जाएंगे। तो वो सब जो है वो पहाड़ों में जाते हैं, बिल्कुल बर्फ़ वाले में, और वहाँ पे जो है हाइकिंग करते हैं, मतलब सीधा चढ़ाई करनी होती है उनको। अब वो बताया नहीं जाता वो किस काम से जाते हैं, लेकिन जो है उनके साथ बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सभी जो है ऊपर ही ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो रात हो जाती है ताकि बर्फ़ जो है ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उनको आफत आएगी रहने में, तो वो रात को वहीं पे ही जो है एक अच्छी जगह में, सेफ जगह में जो है टेंट लगा के बैठ जाते हैं। तो फिर जो है वो अपने
टेंट में जाता है मोबे और फिर से जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, शुरू करता है और वो बताते हैं कि आज हमने ये सब किया और हम जो है बहुत ऊपर तक आ चुके हैं लगभग, और जो है यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें पक्का यहाँ की जब यह है अच्छे से मैं पहुँच जाऊँगा तो तुम्हें यहाँ की जो है फ़ोटोज़ भेजूँगा। और फिर वो वही वीडियो जो है वापस यूफ़ी को भेज देता है, लेकिन यूफ़ी का भी कुछ भी नहीं बताया गया होता इस वीडियो में। और फिर जो है वो बाहर आता है और वो स्टार्स की फ़ोटो खींचने लगता है। तो इतने में मांग्यान का कॉल मतलब मैसेज आता है कि तुम पक्का आओगे ना मेरे साथ मूवी देखने। तो वो बोलता है हाँ मैं पक्का आऊँगा, और वो मैसेज करके जो है फ़ोन को जो है रख देता है। अब अगले दिन जो है वो सब जो है चढ़ाई में जाते हैं। तो ऊपर जितना जाते हैं तो जो है रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल जो है गिरते गिरते कुछ लोग बचते भी है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ होता है और ऊपर से बर्फ़ वाला होता है कि कहीं पे भी गलत जगह पैर रखा तो पैर फिसल जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो है बर्फ़ की बहुत सारे बर्फ़ जो है बिल्कुल बर्फ़ का तूफ़ान जो है उनकी तरफ आ रहा होता है। तो वो सब जो है मोबे जो है देख लेता है और अपनी टीम को बोल देता है कि सावधान हो जा, और सब लोग जो है नीचे की तरफ भागने लगते हैं। सब लोग नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं फटाफट भागने के लिए ताकि वो बच सके। तो मोबे जो है वहीं पे एक बहुत बड़े पर्वत को जो है पत्थर को जो है बर्फ़ के पत्थर को पकड़ लेता है और अपने आप को रस्सी से बांध लेता है। लेकिन जो है उसका फ्रेंड जो है वो गिरने वाला होता है, तो उसका अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो है मोबे का जो है जो कमर से जो रस्सी बंधी होती है वो रस्सी जो है वो टूट जाती है, और वो क्या करता है अपने फ्रेंड को जो है दूसरी तरफ धक्का दे देता है ताकि उसका फ्रेंड बच जाए। लेकिन वो जो है आफत में आ जाता है और वो जो है नीचे की तरफ गिरता जाता है और वो एक गड्ढे में जो है वो गिर जाता है। वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, वो पकड़ के रखता है वो गड्ढे को ताकि वो नीचे ना गिरे, लेकिन तूफान की वजह से जो है वो जो है गड्ढे के नीचे बहुत गहराई के गड्ढे में गिर जाता है और वो जो है वहीं पे जो है बेहोश हो जाता है। अब जो है मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है तो जो है मोबे की जो है आंखें खुलती है, तो बिल्कुल जो है ज़ख्मी हालत में होता है। उसके हाथ पैर जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और मुंह भी जो है इंजर्ड हो जाता है। वो अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम होती है और वो बिल्कुल भी हेल्प हेल्प नहीं चिल्ला पाता। उसका हाथ भी ढंग से काम नहीं करता। तो वो जैसे ना कैसे अपना फ़ोन उठाता है, लेकिन जब वो अपने फ़ोन को देखता है तो उसकी फ़ोन की स्क्रीन जो है वो अच्छे से स्क्रैच हो चुकी थी। उसका फ़ोन जो है वो भी टूट चुका था। तो उसको अपने पापा की वॉच याद आती है, तो जिसके थ्रू जो है वो अपने पापा को जो है वो सिग्नल भेजता है और वो उसके वॉच में SOS दिखाने लग जाते हैं और फिर वो जो है वो सिग्नल भेजते वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो उसके पापा को जो है अचानक से सिग्नल पहुंचते हैं और उसके पापा को पता चल जाता है कि जो है मेरा बेटा किसी मुसीबत में है। वो उसके अपने बेटे को कॉल भी करते हैं लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो जो है अब जो है मांग्यान जो है सपना देखती है कि वो पहाड़ी इलाकों में उसको ठंड लगती है। तो वहीं पे मोबे आता है और उसके जो है सर में चोट लगी होती है, तो उससे पूछती भी है कि तुम्हारे सर में क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब उससे पूछ रही होती है। लेकिन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से जो है आगे बढ़ने लग जाता है और वो अचानक से जो है वहीं पर कहीं गायब हो जाता है। तो मांग्यान की अचानक से आँख खुलती है और उसको पता चलता है वो जो है सपना देख रही है और जो है मोबे भी अभी भी उसी गड्ढे में फंसा होता है अंदर। और फिर उसके पापा जो है वहाँ पे जो है 2-3 लोगों को कॉल करते हैं जो जिस जगह में वो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि आप फटाफट से वहाँ पे जाइए, मैंने पता भेज दिया कि वो किस तरफ डायरेक्शन में गिरा है और मैं फटाफट से वहाँ पे आ रहा हूँ पहली फ़्लाइट लेके। तो जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में चले जाता है जहाँ पे जो है मोबे भर्ती होता है, मतलब अस्पताल में भर्ती होता है। तो उसके जो है बाहर जो खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि मोबे जो है वो कोमा में चले गया है और फिर उसके पापा हैरान हो जाते हैं ये बात सुन के। तो वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर भी बोलता है कि मोबे जो है वो ज़्यादा ही तेज़ उसको चोट लग गई है, तो जो है कोमा में चले गया है और जो है उसके दिमाग में भी जो है दिमाग जो है ख़राब हो चुका है और इसकी शायद से डेथ भी हो सकती है। तो उसके फादर बोलते हैं क्या मैं अपने बेटे को अपने घर लेके जा सकता हूँ, क्योंकि उसके फादर भी थोड़ा डॉक्टर भी होते हैं। तो वो जो है उसको एग्री कर लेते कि ठीक है तुम अपने बेटे को लेके जा सकते हो अपने घर। वहीं पे जो मांग्यान है जो बार बार सोच रही होती है मोबे के बारे में कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, ये सब वो अपनी फ्रेंड से भी बोलती है कि उसने तो प्रॉमिस करा था लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा रिप्लाई। तो वो बोलती है शायद से वो तुम्हारा प्रॉमिस भूल गया हो या फिर उसने तुमसे झूठ बोला हो। तो उसी के ही बारे में वो 2-3 दिन तक सोच ही रही होती है
और फिर जो है वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर आती है तो उसको अचानक से इतनी तेज़ धूप में भी जो है वो ठंड लगने लग जाती है और उसके काँपने लग जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती भी कि मेरे को तो पसीना आ रहा है, तुम्हें कैसे ठंड लग रही है। और फिर उसको बोलती तुम फटाफट घर चलो। अब उसके पापा जो है उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, अपने बेटे का अच्छे से अपने रूम में जो है इलाज करते हैं, ढंग से करते हैं उसके पापा। लेकिन जो है फिर वो जो है अपनी वाइफ से बात करते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं जो है अपने बेटे को नहीं बचा पाया, ना मैं तुम्हें बचा पाया था, ना कि मैं अपने बेटे को बचा पाया। और वो अपनी वाइफ से सॉरी बोलने लगता है। तो पुराना सीन दिखाते हैं जिसमें जो है उस टाइम पे मोबे छोटा होता है, उसकी मॉम उसके साथ होता है, लेकिन उसके पापा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते अपनी फैमिली के साथ। और जो है उसके बाद उसकी मॉम जो है मर जाती है, उसकी वाइफ। और जो वो ड्रंक करने लग जाता है उसके पापा, जो मोबे है उस अपने पापा को हमेशा ड्रंक करने के लिए मना करता था, लेकिन वो हमेशा नशे की हालत में रहते थे। और फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन फिर वो जो है वो ठान लेता है, वो बोलता है नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें खो चुका हूँ और जो है अब मैं अपने बेटे को खोऊंगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको वापस रिकवर करने की, और वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद है अगर मैं अपने बेटे को भी वापस रिकवर नहीं कर पाया तो। और फिर वो वापस से अपने मरे हुए बेटे का, जो मर चुका है, उसका वापस इलाज करने लग जाते हैं। वहीं पे जो है मांगयान जो है वो जो है जगह जगह पूछती है, बहुत जगह पूछती है, अपने उसके हॉस्पिटल में भी जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने, तो उसको भी वहाँ से भी कुछ खबर नहीं मिलती। और वहीं पे जो है वो उसके घर के पास जाती है उसके एड्रेस में, लेकिन वहाँ से भी उसको खबर ज़्यादा उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। अब जो है वो उसकी जो है अपने बेटे को ठीक करने के लिए वो खूब ज़्यादा मेहनत करता है, वो रात दिन एक कर लेता है, वो बहुत सारी चीज़ें आजमाता है, वो पता नहीं लैपटॉप से भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो फिर जो है वो लैपटॉप से काम कर रहा होता है तो अचानक से दिखाते हैं उसकी वाइफ ने जो है वो खुद से जहर लिया था, और वो जो है जब तक वहाँ पे पहुँचा तो उसकी वाइफ जो है वो मर चुकी थी और वो अकेला रह गया था। और फिर जो है वो उसकी जो है कहीं जो है मेमोरी कार्ड डाल रहा होता है उसके शरीर में, तो वो मेमोरी कार्ड डालता हुआ उसको दिखाया जाता है। जो मशीन में जो हार्ट के सिग्नल्स होते हैं वो जो है 0 पे हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जो है वो काम करने लग जाते हैं। और वहीं पे जो है मोबे जो है अपनी आँख खोलता है और वो सब कुछ देखने लग जाता है। तो उसके पापा जो है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि खड़े हो, बैठो, ये सब। और फिर जो है उसकी मॉम की तस्वीर दिखाते हैं, वो बोलते हैं ये तुम्हारी जो है वो मॉम है। और फिर वो डॉगी के बारे में भी बताते हैं कि ये जो है ये डॉग है, उसका नाम बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि ये देखो, ये जो हो तुम थे और तुम्हें जो है अब इसी की तरह जो है लैंग्वेज सीखनी है। और फिर वो पूछता है कि तुम पहले बताओ मैं कौन हूँ, तो वो बोलते हैं कि डैडी। और वो पहली बार जो है उसको डैडी बोलता है तो उसकी आंखों में भी जो है आंसू आ जाते हैं डैडी बोल के। तो वो बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो और सब कुछ याद करो कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी। तो वो बोलता है कि जो है मैं हाइकिंग के लिए गया था और फिर वहाँ पे जो है मेरी मौत हो गई थी, लेकिन जो है अब मैं जो है रिकवर हो चुका हूँ। मैं पहले मर चुका था लेकिन जो हूँ अब जो है मैं हूँ रोबोट मोबे। और फिर जो है उसके पापा जो है उसको गले लगा लेते हैं। और यहीं पे ही हमारा एपिसोड 1st, 2nd और 3rd जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।